आज की इस वीडियो में एक्सेल के अंदर एडिटिंग ग्रुप को देखेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट जो ग्रुप है वो हमारे पास एडिटिंग का ग्रुप है। एडिटिंग के ग्रुप के अंदर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास कुछ फार्मूलाज की लिस्ट है, जो मेन फार्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं। अगर चाहते हैं हमारे पास ये एक्सेल का हमारे पास रिजल्ट है तमाम स्टूडेंट्स का, इनके टोटल अगर आप करना चाहते हैं नीचे, तो आप किस तरह करेंगे, पहले एक सेल को सिलेक्ट करेंगे। सेल को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर अगर आप टोटल करना चाहते हैं तो सम का फार्मूला लगे। जैसे इधर क्लिक करते हैं आप, ये देखें यहां पर सम का फार्मूला भी आ गया और साथ के साथ खुद ही उसने पूरे कॉलम की वैल्यूज को सेलेक्ट भी कर लिया। आप जस्ट एंटर का बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर हमारे पास टोटल हो गया। अगर हम चाहते हैं इस तरीके से हम इसको टोटल भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं यहाँ पर कोई इनकी अदर वैल्यूज जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक किया और जैसे ही हम देख सकते हैं फार्मूला यहाँ पर आ गया और हम एंटर का बटन दबाएंगे और ये देखें इन तमाम जितनी भी वैल्यूज हैं इनमें जो सबसे बड़ी रकम थी वो सॉफ्टवेयर ने सर्च करके नीचे लिख दी है। इसी तरह हम मिनिमम वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यूज भी। तो इन फार्मूलाज को हम आगे भी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह देखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी थोड़ी सी समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो फिल की ऑप्शन है। फिल की ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तो ये हमारे काम को बहुत ही आसान कर देती है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 5 एंटर कर दिया, या मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ 1 और यहाँ पर लिखता हूँ 1 और फिर निचले वाले सेल में लिखता हूँ 2 और यहाँ पर मैं लिखता हूँ संडे और ये मैंने कुछ लिख दिया। अब ये देखिए यहाँ पर 1 लिखा है। 1 लिखने के बाद मैं इस सेल को नीचे तक यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, बाकी सेल्स को भी इसके साथ, और जैसे ही मैं फिल का ऑप्शन ओपन करके मैं डाउन पे क्लिक करता हूँ, आप देखते हैं कि वहां पर उसने तमाम वैल्यूज को रिपीट कर दिया। उन्हीं वैल्यूज को देखे बार बार उसने उस पूरे कॉलम में फैला दिया। और अगर यहां से मैं इसको कंट्रोल Z करता हूं, अगर मैं सिर्फ इस सेल को सेलेक्ट करता हूं तो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं ये छोटा सा निशान आ रहा है ग्रीन बॉर्डर के कॉर्नर में, बॉटम राइट कॉर्नर में एक निशान आ रहा है, इसको फिल हैंडल कहते हैं। अगर इसके पास जाते हैं, देखिए हमारे कर्सर का निशान भी चेंज हो गया, प्लस का साइन बन गया ब्लैक कलर का। अगर हम इसको माउस की मदद से ग्रैब करके और इसको ड्रैग करते हैं डाउनवर्ड, तो भी हम जो है इसी तरह उसकी जो है रिपीटिशन में वैल्यूज हासिल कर सकते हैं। कंट्रोल Z कर रहा हूं तो इस तरीके से हम वैल्यूज को रिपीट कर सकते हैं, तो इसमें हमारा टाइम बच जाता है। लेकिन मैं चाहता हूं 1 2 3 तरतीब से आए, तो सिर्फ 1 नहीं लिखना, फिर 2 तक लिखना है। अगर हम वैल्यूज तरतीब से चाहते हैं तो एक से ज्यादा वैल्यूज लिखनी पड़ती हैं ताकि सॉफ्टवेयर को समझ आ जाए, और हम उसको ड्रैग करना चाहते हैं जहां तक, वहां तक वो हमें वैल्यूज हमें दे देगा। अब यहां पर मैंने संडे लिखा है, कुछ चीजें बाय डिफॉल्ट होती हैं जो सॉफ्टवेयर समझ जाता है। संडे लिखने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ पर डाउन पे क्लिक किया, आप देखिए उसने यहाँ पर संडे लिख दिया है। लेकिन अगर मैं यहां से फिल हैंडल की मदद से पकड़कर इसको नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं, आप देखें उसने जो है तमाम जो है दिनों के नाम तरतीब से लिख दिए। अब ये डाउनवर्ड नहीं, आप राइट वर्ड भी लिख सकते हैं, आप लेफ्ट साइड पर भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं वैल्यूज, टॉप पर भी कर सकते हैं, बॉटम पर भी कर सकते हैं, इन ऑप्शंस को यूज करके। उसके बाद हमारे पास सीरीज का ऑप्शन है। अभी के लिए मैं इन ऑप्शंस को इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, जो हमारे पास है सीरीज का ऑप्शन। सीरीज के ऑप्शन के लिए क्या है कि मैं यहां पर कुछ वैल्यूज लिखता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया यहां पर 1। अब मैंने एक सेल का गैप दिया, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल। अब छठे सेल पे आके मैंने 120 लिख दिया। अब इनके अंदर जो 5 सेल्स का गैप है, मैं चाहता हूं ये फिल हो जाए, लेकिन इक्वल बराबर बराबर वैल्यूज से फिल हो, जो कि वैल्यूज 1 से 120 के दरमियान होनी चाहिए। तो अब मैं यहां पर इन तमाम सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा 1 से लेकर 120 तक, और मैं जैसे सीरीज पे क्लिक करूंगा और ये देख ले हमारे पास ये ट्रेंड में आ रहा है, ट्रेंड पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास स्टेप वैल्यू है। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखें वैल्यूज फिल भी कर सकते हैं। अब 1 से बड़ी रकमें हैं और बराबर बराबर रकमें उन्होंने ऐड कर दी हैं, जो कि 120 तक दरमियान वाले जितने भी सेल हैं उन्होंने वो फिल कर दिए हैं बराबर रकमों के साथ। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को भी यूज कर सकते हैं, सीरीज की ऑप्शन को। उसके अलावा हमारे पास अगर हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास जस्टिफाई की ऑप्शन है। उसके लिए मैं इन वैल्यूज को डिलीट कर देता हूं। मैं यहां पर एकेडमी का नाम लिखता हूं
और मैं एंटर का बटन दबाता हूं। अब मैं दोबारा से इसको सिलेक्ट करता हूं। सिलेक्ट करने के बाद क्या है कि हमारे पास यहां पर आते हैं और जस्टिफाई पे अगर क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं द टेक्स्ट विल एक्सटेंड बिलो द सिलेक्टेड रेंज। ओके पे क्लिक करेंगे, ये टेक्स्ट हमारा एक सेल से बाहर की तरफ मूव कर रहा, एक सेल से बाहर जा रहा था, जिसकी वजह से सॉफ्टवेयर ने क्या किया, आधा पोर्शन जो है उसका वो नीचे वाले सेल में एडजस्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम नीचे वाले सेल में टेक्स्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम मूव करते हैं, इसको मैं अभी के लिए यहां से डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन है वो फ्लैश फिल की है। फ्लैश फिल की ऑप्शन जो है बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इसको समझ लेने के लिए मैं यूं बताता हूं आपको कि हम क्या करते हैं, यहां पर आते हैं और ये हमारी असाइनमेंट है। असाइनमेंट के साथ ही मैंने सेल जो है उसके साथ मुंसलिक जो सेल था वो मैंने सेलेक्ट किया। अगर मैं चाहता तो दूर वाले सेल भी सिलेक्ट कर सकता था, लेकिन आपको याद रहे कि ये ऑप्शन दूर अगर कोई सेल सेलेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास फ्लैश फिल की ऑप्शन काम नहीं करती। आपने उस असाइनमेंट के बिल्कुल साथ सेल सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने पहला नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने नाम का पहला हिस्सा लिख दिया। अब मैं चाहता हूं ये जो हमारे पास नाम की सीरीज है, इसमें जो नाम के पहले हिस्से हैं वो अलग हो जाएं और जो फादर नेम है वो मुझे अलग करने हैं। तो उनको अलग करने के लिए मैंने यहाँ पर नाम का पहला हिस्सा लिखा है और सॉफ्टवेयर को समझा दिया है। और उसके बाद मैं इतना पोर्शन सेलेक्ट करूंगा जहां तक मुझे चाहिए और उसके बाद मैं यहाँ पर फ्लैश फिल में आके क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं नाम का पहला हिस्सा उसने अलग कर दिया सब स्टूडेंट्स का। अब मैं चाहता हूँ दूसरा हिस्सा मुझे अलग में चाहिए, तो मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबाऊंगा लिखने के बाद, इसको सिलेक्ट करूंगा और ये मैंने रेफरेंस के तौर पर सॉफ्टवेयर को बता दिया। बाकी खाली सेल में सिलेक्ट करूंगा और यहां पर मैं आके फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देखें नाम के बकिया हिस्से भी हम अलग कर चुके हैं। इस तरह आप मुख्तलिफ वैल्यूज को, यही नहीं कि आप टेक्स्ट को, आप वैल्यूज को भी अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास क्लियर ऑल की ऑप्शन है। तो अगर हमें कुछ डिलीट करना हो तो उतना पोर्शन हम सेलेक्ट करके क्लियर ऑल पर क्लिक करते हैं, वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर हमने कोई फॉर्मेटिंग लगाई हुई है उसको क्लियर करना है, जस्ट कोई फॉर्मेटिंग, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पर हमने एक फॉर्मेटिंग ऐड की थी। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ अब पूरी असाइनमेंट को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से सिर्फ फॉर्मेटिंग ही क्लियर करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे, जबकि उसने बॉर्डर भी क्लियर कर दिया, फॉर्मेटिंग भी तमाम क्लियर कर दी हुई है। अगर मैं चाहता हूँ क्लियर कंटेंट करूँ तो हमारे पास जो कंटेंट अंदर वाली राइटिंग वो क्लियर हो जाएगी। अगर इसके गिर्द बॉर्डर लगे हों, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके गिर्द अगेन बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ, ऑल बॉर्डर्स, और यहाँ से थिक आउटसाइड बॉर्डर लगा लिया मैंने और यहाँ से क्लियर कंटेंट पे क्लिक करता हूँ। आप देखते हैं कि भाई बॉर्डर्स तो अवेलेबल है लेकिन अंदर वाला कंटेंट जो है वो क्लियर हो गया। कंट्रोल जेड करके मैं वापस आता हूं। तो इस तरीके से आप अगर कोई हाइपरलिंक, हम आगे पढ़ेंगे हाइपरलिंक, वो अप्लाई किया हो तो वो भी क्लियर कर सकते हैं। कोई कमेंट्स भी आगे पढ़ेंगे, कमेंट्स लगाए तो वो भी हम क्लियर कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं हाइपरलिंक को। तो इस तरीके से मुख्तलिफ ऑप्शन हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास ऑप्शन जो है वो हमारे पास सॉर्ट एंड फिल्टर्स की है। अब हम चाहते हैं हमारे पास, अब हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है वो लिख लिया है, उनका रिजल्ट बना लिया। हमें प्रिंसिपल की तरफ से हिदायत आती हैं कि आपने रिकॉर्ड तो लिख लिया, रिजल्ट बना लिया, लेकिन यहाँ पर अगर पोजीशन चेक करें या मार्क्स की डिटेल चेक करें तो ये सही नहीं है। सबसे 389 वाला स्टूडेंट जो है पहले नंबर पे है, बी पोजीशन वाला, जबकि ए पोजीशन वाला नीचे डाउन में। आप इसको इस तरीके से अरेंज करें कि ए पोजीशन वाले ऊपर आ जाएं, फिर बी वाले, फिर सी पोजीशन वाले आए। तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, पोजीशन तो यहाँ लिखी हुई है। अगर हम यहां से देखते हैं, अगर इस पूरे शीट को सिलेक्ट करते हैं और यहां पर आते हैं तो यहाँ ए टू जी, ये हमारे पास ए टू जी अलाइन करेगा हमारी शीट को। तो जैसे ही हम इधर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि ए वाले नाम ऊपर आ गए और उसके बाद फिर बी वाले, फिर एफ वाले, ये ए टू जी इसने अरेंज कर दिया। कंट्रोल जेड कर रहा हूं मैं अभी के लिए। अगर मैं करता हूं जी टू ए तो आप देख सकते हैं ये जी वाले पहले नाम आ गए, लेकिन ये दोनों ऑप्शन जो है, मैं कंट्रोल जेड करता हूं, मैं आपको बताता चलूं, ये दोनों ऑप्शन जो है वो पहले कॉलम के हिसाब से वर्क करती हैं। वो पहले कॉलम को देखती हैं कि उसके अंदर क्या तरतीब है, उस हिसाब से वो काम करती हैं। लेकिन हमने तो पोजीशन के हिसाब से चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कस्टम सॉर्ट में आएंगे। कस्टम सॉर्ट में आने के बाद आप क्या करेंगे, आप पहले इस पूरे हेडिंग समेत आपने असाइनमेंट को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कस्टम सॉर्ट में आता हूँ। कस्टम सॉर्ट में आने के बाद मैं यहाँ पर देखता हूँ अगर, तो हमारे पास ये देखें, हमारे पास ये तमाम हेडिंग्स आ चुकी हैं यहाँ पर हमारे पास, कि अगर हम
चाहते हैं MS एक्सेल के हिसाब से अरेंज करना या वर्ड के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पोजीशन के हिसाब से अरेंज करना चाहते हैं। सेल वैल्यू, सेल के अंदर जो कुछ लिखा है उस हिसाब से A to Z यस या Z to A करना चाहते हैं। A to Z के अगर A वाली पोजीशन है वो ऊपर आ जाए, B वाली उससे नीचे, C वाली उससे नीचे। ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब आप अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर कुछ फार्मूलाज ऐड हुए पड़े थे, जिस वजह से थोड़ा सा इश्यू हो गया हमारे पास। मैं यहाँ पर Ctrl Z करता हूँ। अभी के लिए मैं इनको फार्मूलाज को ख़त्म करने के लिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इसको मैं यहाँ कॉपी करता हूँ। मैं न्यू शीट पे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर आके यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ का ऑप्शन होगी, कॉलम विड्थ, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ की ऑप्शन होंगी। यहाँ पर हमारे पास, हम वैल्यूज़ के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। अब इसको मैंने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कस्टम सॉर्ट में आता हूँ और यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि पोजीशन के हिसाब से अरेंज करना है और A to Z के हिसाब से। ओके पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि A पोजीशन वाले स्टूडेंट्स ऊपर आ गए, B वाले उससे नीचे, और उसी हिसाब से हमारे जो है नेम भी अरेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, इस ऑप्शन को। नेक्स्ट हमारे पास फिल्टर की ऑप्शन है। फिल्टर के ऑप्शन को समझने के लिए दोबारा हम अपनी असाइनमेंट में जाते हैं और यहाँ से हम फिल्टर पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर फिल्टर आ गया। इसमें क्या होता है कि आप खुद भी चाहें तो आप यहाँ से रिजल्ट फिल्टर कर सकते हैं। आप चाहते हैं सिर्फ B वाले शो हो रिकॉर्ड हमें, तो सिर्फ B वाला रिकॉर्ड शो होगा, बाकी हाइड हो जाएंगे। मैं पिछली वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ ये बात। तो अगर हम यहाँ से फिल्टर हटाना चाहते हैं, फिल्टर हटा भी सकते हैं। इसी तरह हम उनको क्लियर करना चाहिए, यहीं से क्लियर भी कर सकते हैं फिल्टर को। नेक्स्ट हमारे पास जो इस ग्रुप की जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारे पास फाइंड एंड सेलेक्ट की है। इसमें अगर हम आते हैं, उसके लिए हम शीट को सिलेक्ट करते हैं, पूरी शीट को। तो अब इसके अंदर मैं चाहता हूं जहां पर भी कोई वैल्यू लिखी हुई है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 50 लिखी हुई है कोई वैल्यू, तो वो सिलेक्ट हो जाए। मैं 50 पे क्लिक करता हूं। जैसे ही फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं तो वो 50 वैल्यू जहां पर भी लिखी होगी हमारी इस असाइनमेंट के अंदर, सॉफ्टवेयर उसको फाइंड कर लेगा। मैं जबकि वैल्यूज सेलेक्ट करता हूँ फिलहाल यहाँ पर, और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर 50 फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। ये देखें 50 उसने सेलेक्ट कर लिया। फिर फाइंड नेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ, ये 50 सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ 50 लिखा है वहाँ 60 हो जाए, तो आप रिप्लेस में आएंगे, रिप्लेस विद में, और यहाँ पर आप 60 एंटर करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके वो चेंज हो वैल्यूज, तो रिप्लेस पे क्लिक करेंगे। अगर आप चाहते हैं जितनी भी वैल्यूज 50 की हैं वो एकदम सारी इकट्ठी चेंज हो जाए, तो रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे और तमाम वैल्यूज 5 जगहों पर 50 था वो तमाम वैल्यूज रिप्लेस हो गई हैं 60 के साथ। तो इस तरीके से हम वैल्यूज चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास गो टू का ऑप्शन होता है। मैं यहाँ पर इतना पोर्शन सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आने के बाद गो टू पे आता हूँ और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मैं इस सेल पे जाना चाहता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें वो हमारे पास उधर वो रो हमारे पास वो सिलेक्ट हो चुकी है। इस तरीके से हम गो टू स्पेशल भी यूज़ कर सकते हैं। फार्मूलाज जहाँ लगे होंगे हम चाहते हैं सिर्फ वही हाईलाइट हो जाए, हमारी पूरी शीट के अंदर जहाँ फार्मूलाज हैं वो हाईलाइट हो जाए, तो वो फार्मूलाज वाले एरियाज को हाईलाइट कर देगा जहाँ फार्मूलाज अप्लाई किए होंगे। जहाँ पर कोई हमने कमेंट अप्लाई किया होगा या कंडीशनल फार्मेटिंग लगाई होगी, जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशनल फार्मेटिंग अप्लाई की थी। अगर मैं चाहता हूँ कि कंडीशनल फार्मेटिंग, अब जबकि मैंने ये सेल सेलेक्ट किया, मैं चाहता हूँ जहाँ कंडीशनल फार्मेटिंग अप्लाई हुई है वो सिलेक्ट हो जाए, तो ये देखें कंडीशनल फार्मेटिंग वाला एरिया उसने सिलेक्ट कर दिया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कांस्टेंट वैल्यूज सिलेक्ट हो जाए, तो ये जितनी वैल्यूज लिखी होती हैं ये कांस्टेंट वैल्यूज ही होती हैं, तो उसको वो दोबारा से हमारा जो है सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर देगा कांस्टेंट वैल्यूज को। और ये हमारा टेक्स्ट भी सिंपल इसमें शामिल है, इसमें फार्मूलाज शामिल नहीं होते कांस्टेंट वैल्यूज में। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डाटा वैलिडेशन है, ये हम आगे अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन का मतलब ये होता है कि विंडो आ जाती है हमारे साइड पर, विंडो आ जाती है, उसमें कोई चीज़ हाइड भी कर सकते हैं, आप अनहाइड भी कर सकते हैं विंडोज़ में। तो इन चीज़ों को भी इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। तो ये अब तक का हमारा एडिटिंग का ग्रुप था, ये भी इंशाल्लाह कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।